Hello dear students, welcome to our channel लक्ष्य बैंकर्स। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, इसलिए हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ेगी। तो वी एट लक्ष्य बैंकर्स पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हम क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लक्ष्य बैंकर्स के बारे में बताता हूँ। हम लोग पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हैं, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। मेरा नाम नीरज राठौड़ है। मैं एक्स डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LIC ऑफ इंडिया का, और पिछले 15 सालों से लक्ष्य बैंकर्स को रन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं जो आज बैंक्स में ऑफिसर्स हैं, SSC में काफ़ी सारी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं, रेलवेज में सिलेक्ट हुए हैं और कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को घर बैठे इस सुविधा का लाभ मिल सके, इसलिए आज मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ ऑफलाइन वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके बाद हम ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हमारा जो लेक्चर्स का क्राइटेरिया रहेगा, हम इजी से स्टार्ट करेंगे, थोड़े इजी क्वेश्चंस करेंगे पहले, जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट, और उसके बाद फिर टफ लेवल की तरफ हम जाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अ नंबर इज 4 times of another number if the total of the two number is 75, then second number is। एक नंबर दूसरे नंबर का 4 टाइम्स है, यदि दोनों नंबर्स का टोटल 75 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इज x, देन द सेकंड नंबर इज 4x, बट हमें ट्रेडिशनली नहीं करना है। कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखिए। माना कि सेकंड नंबर है, नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। माना कि सेकंड नंबर है 1, फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 4 टाइम्स होगा, मतलब कितना होगा, 4। फर्स्ट सेकंड नंबर इज 1, फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। ओके, नाउ द टोटल ऑफ टू नंबर्स इज 75। दोनों नंबर्स का टोटल है 75। दिख रहा है आप लोगों को? तो एक गोल्डन रूल आप हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको पूरे क्वांट में काम आएगा। क्वेश्चन में जितने की वैल्यू आपको दी हुई है उतने से हम डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, ये आपको पूरे क्वांट में काम आने वाली चीज है। ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा, जितने की वैल्यू दी हुई है उतने से डिवाइड करना है, और जिसकी वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। आपको बोला है दोनों नंबर्स का टोटल 75 है और हमारे दोनों नंबर्स का टोटल 5 है। इसका मतलब 75 5 की वैल्यू है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर कौन सा है, 1, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड नंबर इज 15। ओके, यदि हमको फर्स्ट नंबर निकालना होता तो हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते। कैसे? दोनों नंबर्स का टोटल है 75, 75 5 की वैल्यू है, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू होती 60। देखा दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में इस एक स्टेप से ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इससे ज्यादा
लिखना पड़ रहा है तो मानकर चलिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है द प्राइस, एक नोटबुक की प्राइस एक पेन की प्राइस से 3 गुना है। यदि एक शॉपकीपर को टोटल अमाउंट 300 रुपीज पे किया जाता है तो हमको नोटबुक की प्राइस फाइंड करनी है। क्लियर? नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से 3 टाइम्स है। अगर हम पेन की प्राइस 1 रुपया माने तो नोटबुक की प्राइस कितनी होगी? 3 टाइम्स मीन्स 3 रुपए। ओके, और दोनों की टोटल प्राइस है 300। अब मैंने आपको बताया था जितने की वैल्यू होती है उतने से डिवाइड करना है। इसका मतलब 300 1 + 3 4 की वैल्यू है, 4 से हम डिवाइड करेंगे और हमको नोटबुक की प्राइस मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? आपको ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम मेंटली भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है। क्लियर? एंड दिस इज द आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शॉपकीपर को टोटल अमाउंट पे किया 960 रुपीज। यदि हैंड वॉश के लिए पे किया गया अमाउंट मास्क के लिए पे किए गए अमाउंट से डबल है तो दोनों के लिए कितना कितना अमाउंट पे किया ये बताना है। क्लियर? अब ये हैंड वॉश का अमाउंट है और ये मास्क का अमाउंट है। हैंड वॉश के लिए अमाउंट जो पे किया वो मास्क के अमाउंट से डबल है। मान लीजिए मास्क के लिए 1 रुपया पे किया तो हैंड वॉश के लिए उससे डबल अमाउंट पे किया। ठीक है, टोटल अमाउंट 960। अब 960 कितने की वैल्यू है? टोटल 1 + 2 3 की वैल्यू, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। हैंड वॉश की वैल्यू निकालना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मास्क की वैल्यू निकालना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द आंसर। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत completed 144 pages of his book in the whole day। एक दिन में पुनीत ने अपनी बुक के 144 पेजेस पढ़े। If the number of theory pages is 8 times of the exercise pages, यदि थ्योरी के पेजेस एक्सरसाइज के पेजेस से 8 गुना है तो दोनों टाइप के पेजेस की संख्या हमको बतानी है। क्लियर? थ्योरी के पेजेस एक्सरसाइज के पेजेस के 8 गुना है। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि आपको पता है मेथड कैसे करना है। मान लेते हैं कि एक्सरसाइज के पेजेस 1 है तो थ्योरी के पेजेस कितने होंगे? उसके 8 गुना मतलब 8। एक्सरसाइज के पेजेस है 1 और थ्योरी के पेजेस है 8। टोटल कितने हुए? 8 + 1 9। हमारे टोटल पेजेस हैं 144। अब मैंने आपको बताया था कि जितने की वैल्यू होती है उतने से हमको डिवाइड करना है। हमारे टोटल पेजेस 9 है और यहाँ पर टोटल पेजेस 144 है। इसका मतलब 144 9 की वैल्यू है। ठीक है, हमको थ्योरी के पेजेस निकालना है मतलब 8 की वैल्यू निकालना है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गए हमारे थ्योरी के पेजेस और हमको एक्सरसाइज के पेजेस निकालना है मतलब 1 की वैल्यू निकालना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गए हमारे एक्सरसाइज के पेजेस। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसान है।
आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी याद नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है, जितने की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है उतने से डिवाइड करना है और जितने की वैल्यू निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करना है। ना तो आपको कोई x सपोज करना है, ना आपको कोई y सपोज करना है, ना आपको कोई फार्मूला याद करना है। क्लियर? तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट बुक की प्राइस एक ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, 5 गुना है, 5 गुना ज्यादा नहीं, 5 गुना है। यदि बुक की प्राइस ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस से 96 रुपीज ज्यादा है तो बुक की प्राइस हमको बताएं। ठीक है, तो हमको क्या करते हैं, बुक की प्राइस ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस से 5 टाइम्स मान लेते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस 1 है तो बुक की प्राइस होगी 5। ठीक है, और बुक जो है वो बॉक्स से 96 रुपीज कॉस्टलियर है, मतलब 96 रुपीज बुक की प्राइस ज्यादा है, या दोनों की प्राइस में 96 का डिफरेंस है। क्लियर? हमने जो प्राइजेस मानी है उनमें डिफरेंस कितना है, 4। हमारी प्राइजेस में डिफरेंस 4 रुपीज का है। बुक की प्राइस ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस से 4 ज्यादा है हमारी प्राइजेस में। मैंने आपको बताया था कि जितने की वैल्यू होती है उतने से डिवाइड करते हैं, तो हमारा डिफरेंस 4 है और क्वेश्चन का डिफरेंस 96 है। इसका मतलब 96 4 की वैल्यू है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमको बुक की प्राइस निकालनी है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द आंसर। क्लियर? आसान है, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फादर की हाइट उसके सन की हाइट से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। यदि उन दोनों की हाइट्स में 48 इंचेस का डिफरेंस है तो दोनों की इंडिविजुअल हाइट्स बताना है, मतलब फादर और सन की अलग अलग हाइट्स हमको बताना है। फादर की हाइट सन की हाइट से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। सन की हाइट फादर की हाइट, मतलब सन की हाइट अगर हम 1 माने तो फादर की हाइट उसका 3 गुना मतलब 3 होगी। ठीक है, और दोनों की हाइट्स का डिफरेंस है 48। हमारी हाइट्स में कितना डिफरेंस है, हमारी वैल्यूज में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब 48 2 की वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया था जितने की वैल्यू होती है उतने से हम डिवाइड करते हैं। 48 2 की वैल्यू है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। फादर की हाइट निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सन की हाइट निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फादर की हाइट निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फादर की हाइट है, और सन की हाइट निकालना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सन की हाइट। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। आप लोग देख रहे हैं कि हमें इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको ये बहुत इनिशियल बेसिक लेवल के क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ। इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ, और फिर हम टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। लेकिन बेसिक लॉजिक, बेसिक रूल यही रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप टफ क्वेश्चंस इतनी आसानी से करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का किसी भी ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 6 टाइम्स है। लोएस्ट स्कोर का 6 टाइम्स है हाईएस्ट स्कोर। अगर इन दोनों स्कोर्स का डिफरेंस 300 रन है तो हमको इन दोनों इनिंग्स का स्कोर बताना है।
क्वेश्चन क्लियर है? हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर का 6 गुना है। इन दोनों इनिंग्स का जो डिफरेंस है वो 300 रन का है, तो दोनों इनिंग्स का अलग अलग स्कोर हमको बताना है। क्लियर? अब मान लेते हैं कि लोएस्ट और हाईएस्ट, मान लेते हैं कि लोएस्ट स्कोर में अगर 1 रन बनाया तो हाईएस्ट स्कोर 6 टाइम्स मतलब 6 होगा। हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर का 6 टाइम्स है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस इन दोनों इनिंग्स का 300 रन है, और हमारा नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 5। इसका मतलब ये 305 की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था जितने की वैल्यू होती है उतने से हम डिवाइड करते हैं। इसका मतलब 305 की वैल्यू है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। लोएस्ट इनिंग का स्कोर निकालना है, मतलब 1 की वैल्यू निकालना है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लोएस्ट इनिंग, हाईएस्ट इनिंग की वैल्यू निकालना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाईएस्ट इनिंग। These are our answers. Within 5 seconds आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स एसएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स से 7 टाइम्स है, 7 गुना है। यदि टोटल स्टूडेंट्स 6,40,000 6,40,000 हों तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ। बैंकिंग एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स एसएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के से 7 गुना है। यदि दोनों एग्जाम्स के टोटल स्टूडेंट्स 6,40,000 हों तो बैंकिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट्स की संख्या हमको बतानी है। मेथड आप लोगों को पता है, फिर से एक बार क्लियर करता हूं मैं। बैंकिंग और एसएससी, बैंकिंग के स्टूडेंट्स एसएससी के स्टूडेंट्स का 7 टाइम्स है। मतलब एसएससी में अगर हम 1 स्टूडेंट माने तो बैंकिंग में 7 टाइम्स मतलब 7 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है? टोटल स्टूडेंट्स आपको बोला है 6,40,000। हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं 1 + 7 8। इसका मतलब टोटल 6,40,000 8 की वैल्यू है। हमें बैंकिंग एग्जाम्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब 7 की वैल्यू निकालनी है। एंड दिस इज द आंसर 5,60,000। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज 3 टाइम्स ऑफ अ बनाना। एक ऑरेंज की प्राइस एक बनाना की प्राइस से 3 गुना है, और एक मैंगो की प्राइस बनाना की प्राइस से 4 गुना है। क्लियर? ऑरेंज की प्राइस बनाना से 3 गुना है और मैंगो की प्राइस बनाना से 4 गुना है। यदि तीनों की टोटल प्राइस 48 रुपीज है तो हमको मैंगो की प्राइस बताना है। क्लियर? आइए, ऑरेंज, बनाना, मैंगो। ऑरेंज की प्राइस बनाना से 3 गुना है, मतलब बनाने की प्राइस अगर हम 1 माने तो ऑरेंज की प्राइस 3 गुना मतलब 3 रुपये होगी। और मैंगो की प्राइस बनाना से 4 गुना है, मतलब बनाना की प्राइस अगर 1 रुपये है तो मैंगो की प्राइस 4 गुना मतलब 4 रुपये होगी। क्लियर? ये लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम मेंटली भी कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब आपको बोला है कि तीनों की टोटल प्राइस 48 रुपीज है। यहां पर हमारी प्राइजेस का टोटल कितना हो रहा है? 3 + 1 4 + 4 8। हमारी प्राइजेस का टोटल हो रहा है 8 और क्वेश्चन में टोटल प्राइस है 48। इसका मतलब 48
8 की वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया जितने की वैल्यू होती है उतने से हम डिवाइड करते हैं। 48 8 की वैल्यू है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। हमको मैंगो की प्राइस निकालनी है, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइस ऑफ अ मैंगो इज 24 रुपीज, दैट इज द आंसर। हमको सिर्फ इतना ही लिखना है हर क्वेश्चन में। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, इससे ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। जेठालाल, जेठालाल आप सब लोग जानते होंगे, अपना वही गोकुलधाम सोसाइटी वाला, हाँ यस वही। जेठालाल ने एक फैन, एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट खरीदा। फैन की कॉस्ट बल्ब की कॉस्ट से 4 गुना थी और ट्यूबलाइट की कॉस्ट बल्ब की कॉस्ट से 5 गुना थी। यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन? फैन की कॉस्ट ट्यूबलाइट बल्ब से 4 गुना थी और ट्यूबलाइट की कॉस्ट बल्ब से 5 गुना थी। यदि जेठालाल ने तीनों के लिए 900 रुपीज पे किए तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए ट्यूबलाइट। हमको ट्यूबलाइट की कॉस्ट बतानी। अब फैन, बल्ब और ट्यूबलाइट, फैन की कॉस्ट बल्ब की कॉस्ट से 4 गुना, मतलब बल्ब यदि हम 1 रुपए का माने तो फैन की कॉस्ट 4 गुना, मतलब 4 रुपए होगी, है ना। ट्यूबलाइट की कॉस्ट बल्ब की कॉस्ट से 5 गुना है, मतलब बल्ब अगर हम 1 रुपए का माने तो ट्यूबलाइट 5 रुपए की होगी। क्लियर? अब तीनों की टोटल कॉस्ट उसने 900 रुपए पे की। हमारी तीनों की टोटल कितना आ रहा है? 4 + 1 5 + 5 10। इसका मतलब 900 10 की वैल्यू है, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। हमको ट्यूबलाइट की कॉस्ट निकालनी है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारी ट्यूबलाइट की कॉस्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना आसान है, कितना कन्वीनियंट है, और आपने ये बात एक नोटिस की होगी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन में हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। मतलब आपको सिर्फ एक स्टेप लिखना है, सिर्फ एक स्टेप, किसी भी क्वेश्चन में इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आगे जाकर हम इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उनमें भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप ये क्वेश्चंस देखिए, अपनी बुक में से क्वेश्चन उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बुक में से आपको सिर्फ क्वेश्चंस लेना है, सॉल्यूशन नहीं। और मैंने जो आपको मेथड बताई है उस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आगे के लेक्चर्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। हम आगे और भी ऐसे लेक्चर्स डालते रहेंगे, टॉपिक वाइज भी डालेंगे, और कुछ समय बाद हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये वीडियो लेक्चर्स है। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि वो क्लासेस इंटरेक्टिव होगी, मतलब आप और हम डायरेक्टली आमने सामने, जैसे क्लासरूम होता है वैसे ही आप सामने मुझसे बात कर पाएंगे, आप मुझे क्लियरली सामने से डाउट भी पूछ पाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ये है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वो डाउट इमीडिएटली क्लियर कर पाएंगे। अभी वीडियो लेक्चर्स का एक ड्रॉबैक ये है कि आप मुझे सिर्फ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे। तो आगे आने वाले दिनों में हम ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए लक्ष्य बैंकर्स का ये चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।